रसूलिल करीम अम्मा बाद। काबिल-ए-कद्र मुअज़्ज़ज़ सामियात, आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। हम सब यहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने अपने तन, मन, धन और जान की बाजी लगाकर इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया है, फांसी के फंदों को चूमा है, बीवी को बेवा, बच्चों को यतीम किया है। तभी शान और शौकत के साथ अजीब-उल-शान आज़ादी मना रहे हैं। मोहतरम सामियात, आज से तकरीबन 200 साल पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर बड़ी चालबाजी, अय्यारी, मक्कारी और सात समंदर पार से आए अंग्रेज काबिज हो गए थे। हम हिंदुस्तानियों पर अंग्रेज जुल्म और सितम किया करते थे। हम अपनी जमीन और अपने मुल्क में उनके गुलाम थे। हम गुलामी की जंजीर में इस कदर जकड़े हुए थे कि इससे निकलना आसान काम नहीं था। लेकिन जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर जद्दोजहद की, तो हम गुलामी की जंजीर को तोड़ने में कामयाब हो गए और आखिरकार हमारे ये मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों की गुलामी और उनके जुल्म और सितम से आजाद हो गया। और अब हम सब हिंदुस्तानी आजाद मुल्क के शहरी हैं। चूँकि हमारा ये मुल्क 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, इसी के मौका पर दुनिया भर में आज़ादी का जश्न बड़े आबोताब के साथ मनाया जाता है। मोहतरम सामियात, इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में सबसे बढ़कर कुर्बानियाँ मुसलमानों ने दी है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आप हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाएं, जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का दौरा करें, जहाँ पर भी आज़ादी का प्रोग्राम मुनक़िद होता है, वहाँ पर महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, झांसी की रानी जैसे सैकड़ों गैर मुस्लिम मुजाहिदीन का नाम तो लिया जाता है, लेकिन लाखों की तादाद में आज़ादी के खातिर अपने जान देने वाले मुस्लिम मुजाहिदीन को अक्सर भूला जाता है। ना तो उनका नाम लिया जाता है और ना ही उनका तस्करा किया जाता है। मोहतरम सामियान, इस देश की आज़ादी के लिए हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने अपने सर पर कफन बांधकर अंग्रेज फौज का मुकाबला किया। इस देश की आज़ादी की खातिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने काले पानी की सजा काटी। इस देश की आज़ादी के खातिर हाफिज आमिर शहीद हुए। इस देश की आज़ादी के खातिर लाखों उलमाओं ने अपने सीनों पर गोलियां खाई। इस देश की आज़ादी के खातिर हजारों उलमाओं ने फांसी पर लटकना मंजूर किया। इस देश की आज़ादी में शरीक होने के जुर्म में मुस्लिम रहनुमाओं को सुअर की खालों में लपेटकर जलाया गया। इस देश को डाकुओं, लटेरों से बचाने के लिए टीपू सुल्तान अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहे। मोहतरम सामियात, और बात यही पर खत्म नहीं होती। इस देश को आज़ाद कराने के लिए जमीयतुल अंसार और जमीयतुल उलमा हिंद जैसी सैकड़ों तंजीमें वजूद में आई। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने तहरीक रेशमी रुमाल और तहरीक बालाकोट के जरिए दुनिया भर के लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने और साथ देने का मुतालबा किया। इस देश की आज़ादी के लिए बंगाल, कर्नाटक, अमृतसर, मुरादाबाद में लाखों उलमा शहीद हुए। खून की नदियाँ बहाई गई, घरों और मकानात को उजाड़ा गया, बस्तियां तबाह की गई, नशेमन को आग से भगते शोले में उजाड़ा गया। मोहतरम सामियात, और आज भी मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों की औलाद पुरअज़्म है कि अगर मुल्क को ज़रूरत पड़ी मुल्क की हिफाजत के लिए और मुल्क की आन बान शान की हिफाजत के लिए, तो ये किसी भी तरह की कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हिफाजत करे, हर तरह की तरक्यात से नवाजे, नज़रबद से इस मुल्क की हिफाजत करे।